हाँ चलो शुरू करो आप। अपना नाम बताइए आप। सर मेरा नाम चंचल चारण है। मैं झुंझुनू जिले से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं अपनी फैमिली के साथ सीकर में रह रही हूँ। सर मैंने अपना स्कूलिंग सीकर से पूरा किया और अपना ग्रेजुएशन बीएससी पीसीएम में कल्याणी, जो हमारा कल्याण कॉलेज है, वहां से किया है। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में एनआईटी जालंधर से कंप्लीट किया है। अच्छा, जालंधर से किया। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ सर। अपने काम टाइम पे करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और सर मैं एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूँ, जो भी मुझे सभी काम लिस्ट बना के करना पसंद है, ताकि हम उन्हें सही तरीके से एनालाइज कर सके कि कौन से काम को कितनी प्रायोरिटी दी जाए। और सर मैं एक अच्छी टीम लीडर हूँ। इसके लिए टीम लीडर होने के लिए हमारे पास जरूरी है कि हम सभी के पर्सपेक्टिव को अच्छे से देखें, और मुझे लगता है कि ये मुझमें भी एक गुण है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस? सर वीकनेस पे कहा जाए तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद लोगों के पर्सपेक्टिव को इतनी महत्व नहीं देती, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसमें सुधार किया है और ये मेरी स्ट्रेंथ बनती जा रही है सर। अच्छा, बैंकिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? सर बैंकिंग हमारी कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए बहुत जरूरी है। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपनी लाइबिलिटीज को एसेट में बदलता है, और अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो बैंक लोगों को लोन देता है और उन पे इंटरेस्ट लेता है, जिससे बैंक को फायदा भी होता है। और अगर कोई लोन दिया गया है तो वो बैंक के लिए एक एसेट है, और अगर बैंक में हम अपना पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं। बैंक पैसा डिपॉजिट करता है और लोगों को लोन देने का काम करता है। एक अकाउंट को एनपी हो जाता है तो उसका बैंक की हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है? अगर सर कोई अकाउंट एनपी हो जाता है, लोन सर ऑलरेडी लोन जो है हमारे, जैसे सर हमने कोई लोन दिया है किसी को, तो वो हमारे लिए एसेट होना चाहिए कि हमें उस पर हमने उस पर कोई इंटरेस्ट भी चार्ज किया होगा, प्रिंसिपल के साथ हमें इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर लोन एनपी हो गया है तो इंटरेस्ट तो पे नहीं करेगा कस्टमर, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भी नुकसान हो जाएगा। जब कोई किसी की ऐसी ब्रांच में आपको लगा जाए एनपी बहुत ज्यादा है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे आप? सर हमें पहले एनालाइज करना पड़ेगा मुझे कि कितने एनपी हैं हमारे पास, कितने लोन्स हैं जो एनपी होते जा रहे हैं। फिर सर हमें ये देखना पड़ेगा कि वो लोन अभी किस कैटेगरी में है, कि अगर लोन स्टैंडर्ड कैटेगरी में नहीं है, अगर एनपी है, तो अगर कोई लोन ऐसा है जो कि सर 12 महीने से पहले का है, तो उसे एक अलग तरीके से एनालाइज किया जाएगा। और कोई लोन ऐसा है जो 5 साल से एनपी है, उसे एनालाइज करने के लिए सर हमें डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल से भी फर्क से कांटेक्ट करना पड़ सकता है। हम सेटलमेंट का सहारा ले सकते हैं। और पहले सर अगर कोई लोन अभी जस्ट एनपी हुआ ही है तो हमें कस्टमर से बात करनी चाहिए, हमें उनको कॉन्सिक्वेंसेस बताने चाहिए कि आपका लोन एनपी हो गया है। बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ के अलावा सर कस्टमर के क्रेडिट स्कोर पे भी फर्क पड़ता है। उनका अगर कोई कोलेटरल है उस पे, तो बैंक उसे भी जब्त कर सकता है। और अगर किसी वे में अगर सरफेसी एक्ट के बारे में जानते हैं? सरफेसी एक्ट सर SER सर सरफेसी एक्ट 2002। चलो कोई बात नहीं, चलो आप कोई बात नहीं। भारत में कितने तरह के बैंक है? सर बैंक भारत में 2 तरह के हैं, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक में सर जैसे कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिनमें से हमारी गवर्नमेंट के शेयर है, वो होते हैं। जो प्राइवेट बैंक है, जो प्राइवेट एंटिटीज से चलाए जा रहे हैं। कुछ फॉरेन बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी ब्रांच इंडिया में एस्टैब्लिश की है। पेमेंट बैंक्स आते हैं, और सर RRBs हैं, रूरल रीजनल बैंक्स, और सर स्मॉल फाइनेंस बैंक है। NBFCs आती है सर, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज होंगी। और सर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, वो नॉन बैंकिंग सर। अच्छा। और इसके अलावा सर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। नॉन बैंक में FDI कितना % होता है? 74% सर। 74, सही। अच्छा, आप ये बताइए कि RBI के 3 काम बता दो आप। सर RBI को बैंकर टू द बैंक्स कहा जाता है सर। सर ये अगर किसी बैंक को किसी भी तरीके के लोन की जरूरत होती है तो वो RBI से कांटेक्ट कर सकते हैं। RBI हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, RBI के अंडर है, जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने में हेल्प करती है। और RBI को लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है सर, कि इसके आगे इंडिया में यही हमारे लिए फाइनेंस को मैनेज करने के लिए लास्ट एंटिटी है सर। ये टर्म डिपॉजिट और कॉल डिपॉजिट में क्या फर्क होता है? टर्म डिपॉजिट और कॉल डिपॉजिट CALL कॉल डिपॉजिट
टर्म्स डिपॉजिट सर वो है जिनको जो एक जिनके लिए टाइम लिमिट फिक्स की जा सकती है सर। जैसे कि हम कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट होते हैं टर्म डिपॉजिट में और रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं। फिक्स डिपॉजिट सर जो कोई भी पर्सन अगर बैंक में आया है तो वो एक अमाउंट एक बार में जमा कराएगा और उस पर बैंक उन्हें इंटरेस्ट देगा और वो एक जो उसकी मैच्योरिटी पीरियड है उसके बाद वो उसे निकलवा सकते हैं सर। और रिकरिंग में सर हम एक मंथली या 6 मंथ से एक लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि हम इतना पे करेंगे, बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा और हमें उससे फायदा होगा। कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बताइए आप। सर रिसेंटली महाकुंभ चल रहा है इंडिया में जो सर प्रयागराज में हो रहा है। ये सर 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती। सर यूपी की जीडीपी को इससे बहुत फायदा होगा। और रिसेंटली सर हमारा बजट लॉन्च हुआ है इस साल का और बजट सर डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया गया है। बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीए से रिलेटेड भी सर जो स्वामी स्कीम है जो स्पेशल विंडो फॉर द अफोर्डेबल एंड माइक्रो इकोनॉमिक हाउसिंग, उसको फिर से रिवाइव उसका सेकंड एडिशन लाया गया है जिससे कि सर जो बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं सरकार उन्हें सब्सिडी देगी जिससे कि सर उन्हें फिर से चालू किया जा सके। और इस वजह से जो उनपे जो लोन्स लिए गए थे सर उनको रिकवर करने में हमारी हेल्प हो पाएगी। ठीक। बैंक का महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है एक ब्रांच का? सर मुझे लगता है कि बैंक में काम कर रहे हर व्यक्ति का अपना एक अलग महत्व है। अगर किसी दिन कोई क्लर्क है वो उपस्थित नहीं होता है तो भी बैंकिंग की व्यवस्था में बैंक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कस्टमर नहीं होता क्या? जी सर, कस्टमर भी इम्पोर्टेंट है सर। ग्राहक देवो भव है। Without customer, no work for neither for the branch manager nor for PO sir. ये तो बात है। Yes, sir. No, so customer is king. What do you mean by seller's market and buyer's market? No idea. Okay. आपने जो है जैसे एफडी अभी बजट की वो आपने करी। एफडी जो है अभी इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में 74% था, अभी कितना कर दिया? 100% अभी 100% कर दिया। वेरी करेक्ट। अच्छा, इसमें जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं अपने इंडिया में, अपनी गवर्नमेंट कंपनीज कितनी हैं? सर गवर्नमेंट के अंदर LIC है, लाइफ इंश्योरेंस, और सर UIIC भी है, NICL है। Do you make a difference between life insurance and general insurance? सर Can you differentiate? सर लाइफ इंश्योरेंस एक पर्सन अपनी लाइफ के लिए करवाता है कि अगर उसे किसी कैजुअलिटी हो जाती है तो वो नॉमिनी डिसाइड कर सकता है कि अगर इफ ही इज नॉट अलाइव तो उसकी नॉमिनी किसे मिलेगी। और वो अलग चीज, आप नॉमिनेशन में मत जाइए, आप LIC और GIC में अंतर करिएगा थोड़ा सा। सर LIC जैसे सर जनरल इंश्योरेंस जो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस एज द नेम गोज, दिस विल कवर योर लाइफ। यस सर। जनरल इंश्योरेंस विल कवर नॉन लाइफ। यस सर, जैसे हम किसी कार पे या हमारे किसी होम के लिए। तो ऐसी 4 कंपनियां हैं, न्यू इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और एक नेशनल हो गया, और सर UIIC भी, यूनाइटेड इंश्योरेंस है ना। 4 कंपनी, ये भारत सरकार की कंपनियां हैं। वो ये किससे गवर्न होते हैं? आपकी जितनी इंश्योरेंस कंपनीज का जो है रेगुलेशन कौन करता है? सर IRDA करता है। वेरी गुड, ठीक है। सर ने आपसे कॉल डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट पूछा। कॉल डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया? ऑन कॉल जो अवेलेबल होती है, दैट इज फॉर ए शॉर्टर पीरियड। सर बैंक्स एक दूसरे बैंक से लेते हैं, क्योंकि आपके से थोड़ा सा जो है नहीं जान रही होंगी, लेकिन कॉल डिपॉजिट जो है ऑन कॉल अवेलेबल रहते हैं। ऑन कॉल से मतलब कि मुझे 2 दिन के लिए चाहिए, 3 दिन के लिए चाहिए, 5 दिन के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो टेम्परेरी ये मनी मार्केट का काम है बेसिकली, ठीक है ना। तो कॉल डिपॉजिट ऑन कॉल अवेलेबल होती है और उसी हिसाब से उसको जमा कराना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो टेम्परेरी नेचर ऑफ जो है ना एडवांस होता है एक तरह से, है ना, जिसको आप दे रहे होते हैं, है ना। या कॉल डिपॉजिट में टेम्परेरी पीरियड के लिए अगर आप लेते हैं, जैसे 15 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए, लेस देन 1 ईयर ज़्यादा करके जो है, ठीक है। अच्छा, आपने जो है चूँकि ये ऑलरेडी अपीयर्ड में 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपने चूँकि MSc NIT से किया है, फ्यूजन और फिजन में क्या अंतर है? सर न्यूक्लियर रिएक्शन की 2 टाइप है, फ्यूजन और फिजन।
अगर हम ये कहें कि फ्यूजन क्या है, फ्यूजन है सर अगर दो बड़े रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करें, या हम किसी बड़े रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट कराएं, तो उससे जो रिएक्शन होगी उससे बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है जिसे कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं होता सर, उसे हम फ्यूजन कहेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड रिएक्टर बनाना एक बहुत बहुत मुश्किल काम है सर। और न्यूक्लियर फिशन है कि सर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उस पर हम केमिकल रिएक्शन से उसे उसकी रेडियो एक्टिव सीरीज को एक्टिव कर दें। नहीं, आपके जो बॉम्बार्डमेंट की बात आपने करी, जो एटम बम जो वो फ्यूजन की एक्टिविटी है या फिशन की? फिशन की है ना, तो आप तो फ्यूजन बता रहे हैं। अभी आपने बोला ना कि भाई बॉम्बार्डमेंट हो ये हो तो उसमें जो है सर बॉम्बार्डमेंट से मेरा मतलब था कि हम किसी केमिकल मतलब किसी वे से उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करवाएं, वो नॉट दैट बॉम्बार्डमेंट। अच्छा वो नहीं, वो आपने डिफरेंट उसमें बताया। चलिए ठीक है। एक एरोडायनेमिक्स पढ़ा आपने? एरोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक तरह से फिजिक्स का ही पार्ट है, जी सर, है ना? व्हाट डू यू से रिगार्डिंग एआई? एआई के लिए सर कि हमें सबसे जरूरी है कि हम एआई को सही तरीके से काम मिले और एक लिमिट डिसाइड करें कि यही काम एआई से होना चाहिए। जैसे सर एक नॉर्मल एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि एक पेंटर है सर, तो एआई को उसको कलर डिसाइड करने में हेल्प करनी चाहिए, ना कि ये डिसाइड करने में कि वो किस तरीके की पेंटिंग बनाए। इसी तरीके से जैसे बैंक्स में है तो किसी बैंकर को हमें रिप्लेस नहीं कर देना चाहिए एआई से, ना कि सर हमें उससे होने वाले फायदों को यूज करना चाहिए। नहीं, लेकिन फायदों को यूज करने से ज्यादा तो नुकसान वाला काम हो रहा है। ये शायद कल भी अपनी चर्चा हुई थी, है ना? फायदे से ज्यादा तो जो है आपका नुकसान ज्यादा होने की आशंका है, मुझे जो लग रहा है। सर नुकसान होने की आशंका है, बस अवेयरनेस जितनी होगी उतना हम अच्छा कर पाएंगे इसको। उस लेवल की नहीं है अभी आज हमारी पॉपुलेशन अभी तक अर्ध शिक्षित ही कहूंगा मैं तो। यस सर, हाफ एजुकेटेड कहना चाहिए, और मतलब जो है कितने हैं एजुकेटेड लोग, कितने हैं जिनको वास्तव में एजुकेटेड कहा जाना चाहिए। खैर एनीवे, अच्छा आपने जो है जैसे अगर डीआरटी की बात करी, है ना, व्हेन वी विल गो टू डीआरटी? सर डीआरटी बैंक और कस्टमर दोनों डीआरटी के पास जा सकते हैं। अगर किसी कब जा सकते हैं? अगर किसी कस्टमर को लगता है कि बैंक ने उसको कम टाइम दिया है, लिमिट there is certain limit beyond which, so 30 days, below which you cannot go to DRT. 30 days 30 days आफ्टर सर जब बैंक के द्वारा पूरा डिक्लेयर कर दिया गया कि बैंक भी है, इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं कह सकते। 10,000 का लोन हो? नहीं सर, नहीं सर, मनी अमाउंट में सर there is a limit of amount, or and above which then you can go to DRT, otherwise तो local courts में जाना होगा सर। 5 लाख इसको कंफर्म करिएगा आप। अच्छा, अगर डीआरटी से भी फैसला नहीं हो तो फिर आप कहाँ जाएंगे? सर अपीलेट ट्राइब्यूनल जा सकते हैं सर। जाएंगे, गुड, वेरी गुड। अच्छा, प्रिवेंटिव विजिलेंस जानते हो? प्रिवेंटिव विजिलेंस सर, प्रिवेंटिव विजिलेंस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस सर। इसका क्या मतलब है? कि किसी का उपचार करने से अच्छा है कि हम सावधानी रखें उस ऐसे चीज के लिए। प्रिवेंटिव विजिलेंस प्रायर टू हैपनिंग ऑफ ए मिसशेप। यस, हाँ जी सर, दैट इज प्रिवेंशन। यस सर। हाँ, while we are moving on a road, you have to be cautious while moving, right? Yes, so अगर मान लीजिए आपके स्कूटर का या मान लीजिए व्हीकल का जो है ब्रेक काम कर रहा है या नहीं कर रहा ठीक से, या आपकी लाइट आप रात को निकल रहे हो, तो ये प्रिवेंटिव विजिलेंस हो गई, नहीं हो गई? लाइकवाइज बैंकों में भी प्रिवेंटिव विजिलेंस इज ए मेजर कंसर्न। ठीक है। अच्छा, डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताइए जरा। सर डिजिटल अरेस्ट आजकल बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, जिसमें सर कोई स्कैमर्स होते हैं, वो किसी भी पर्सन को सर ऑनलाइन वीडियो कॉल्स के द्वारा या उन्हें कॉल के द्वारा उन्हें एक सर ऐसे फेक जो गवर्नमेंट पर्सनल हो सकते हैं, बैंकिंग से भी कुछ रिलेटेड होते हैं आजकल, वो बनके उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं कि आपने ये क्राइम किया है, या उन पर किसी तरीके के फेक चार्जेस अप्लाई हो जाते हैं कि, और उन्हें वो कहते हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट में, वो किसी तरीके की जैसे कि सर मनी की डिमांड भी कर सकते हैं। मनी की डिमांड भी कर सकते हैं, और हमें दे देना चाहिए? नहीं सर, नहीं देना चाहिए। क्यों दे देते हैं लोग? सर उन्हें अवेयरनेस नहीं होती है इसके चीज की, अवेयरनेस नहीं होती है, लालच हो जाता है थोड़ा, इसमें लालच वाली बात नहीं है, या डर होता है? सर डर होता है, डर की वजह से,
डरा देते हैं वो, Yes, sir. ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये वो है ना। चलिए ठीक है, आपको गार्गी पुरस्कार मिला, दिस इज गुड। एंड जो है आपका ये जूनियर एडिटर का आपने जो है ना भास्कर में काम किया है कुछ? नहीं सर, जब मैं हाँ। स्कूल में थी तो हमारे हाँ। स्कूल में सर न्यूज़पेपर एजेंसी ने एक प्रोग्राम प्रोग्राम करवाया था। करवाया होगा, उन्होंने हमें एक पूरा ब्लैंक न्यूज़पेपर दिया था। जैसे न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह की न्यूज आती है, पूरा हाँ। ब्लैंक न्यूज़पेपर दिया, जितने हम्म। पेज का 15-16, हम्म। और उस पर एक एक टॉपिक लिखा था कि यहाँ आपको कोई क्राइम की न्यूज इंक्लूड करनी है अपने हिसाब से, यहाँ आर्टिकल लिखना है। तो काम क्या करेंगे? हाँ, कैसे उस करेंगे? वो हमें सबमिट करना था पूरा फिल करके, तो मैंने अच्छा, उसमें अच्छा। पार्ट लिया था न्यूज़पेपर सर। पढ़ते हो? हाँ सर। रेगुलर पढ़ते हो? अच्छा अच्छा अच्छा। ये द हिंदू कहाँ से निकलता है? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? I don't know, sir. नहीं मालूम। ठीक है ठीक है। अच्छा, चंचल चरण और ठीक है, ऑलराइट चंचल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट बिकॉज ठीक है, बढ़िया। फिजिकल साइंस ठीक है।